दोस्तों, कल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2385 करोड़ रुपए होने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से हमारे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को बनाकर तैयार किया जाएगा। साथ में एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट को भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से बनाकर तैयार किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की सबसे खास बात यह होने वाली है कि जो हमारे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को बनाने वाली है, उसके अंदर सभी स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को बनाने में किया जाएगा। साथ में जो एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट बनाकर तैयार की जाएगी, इसको भी हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाकर तैयार करेंगे। साथ में इस किट के अंदर भी सभी स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि अगले साल आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में भारत अपने एक बिल्कुल ही नए नेवल बेस को ऑपरेशनल करने की तैयारी को कर रहा है। साथ में जो हमारा कारवा नेवल बेस है उसको भी अपडेट इस समय किया जा रहा है। साथ में भारत जो अपनी नौसेना के लिए परमाणु पनडुब्बियों को बनाने वाला है, उन पनडुब्बियों के लिए भी एक नेवल बेस को बनाकर तैयार किया जा रहा है और इस नए बेस को हम प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस बेस के पहले फेज को रामबली में लगभग पूरा कर लिया गया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि साल 2026 में जब इस बेस को चालू कर दिया जाएगा, उसके बाद भी इस नेवल बेस को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि नेवल बेस होते क्या हैं और इनका हमको क्या फायदा होता है। नेवल बेस को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी पनडुब्बियों को और अपने जंगी जहाजों को दुश्मन देश की स्पाई सैटेलाइट से काफी आसानी से बचाकर रख सकते हैं और अपनी पनडुब्बियों को छिपा कर रख सकते हैं। जो हमारी परमाणु पनडुब्बियों के लिए ये नया नेवल बेस बनाया जा रहा है, इसका फायदा हमको जब होगा जब दुश्मन देश की तरफ से अपनी स्पाई सैटेलाइट की मदद से हमारी परमाणु पनडुब्बियों की लोकेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। उस समय हम काफी आसानी से इसी नेवल बेस के अंदर अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर बिना दुश्मन देश की स्पाई सैटेलाइट को पता लगे ही हम अपनी परमाणु पनडुब्बियों को लॉन्च कर सकेंगे। और जब दुश्मन देश के पास हमारी परमाणु पनडुब्बियों की जानकारी ही नहीं होगी, तो फिर दुश्मन देश की तरफ से कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचा जाएगा, क्योंकि दुश्मन देश को कहीं ना कहीं इस बात का लगातार खतरा बना रहेगा कि भारत की परमाणु पनडुब्बी कहीं हमारे कोस्टल रीजन के पास में तो नहीं घूम रही है। और इस समय बताया यह भी जा रहा है कि हमारे कारबा बेस का जब सेकेंड फेज बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस बेस को 25 किलोमीटर दूरी तक और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हम इस बेस के अंदर अपने 50 जंगी जहाजों को और 40 पनडुब्बियों को काफी आसानी से तैनात कर सकें।